हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है कि इफ एफ जेड इज अ सिंपल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शंस विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड जेड इज इक्वल्स टू ए इज अ पॉइंट इन सी, देन एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, क्लोज्ड कर्व है। उस क्लोज कर्व पे कोई एक पॉइंट है, जेड इज इक्वल्स टू ए पॉइंट है। उस पॉइंट पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लिखी गई है, एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर हो जाएगा 2 पाई आई एफ ए। दैट इज इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर होगा 2 पाई आई। और ये स्टूडेंट्स एफ ए लिखा है, ये एफ ए का मतलब है एफ जेड की वैल्यू एट जेड इज इक्वल्स टू ए पे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ठीक से देखें तो इस फॉर्मूले में क्या है, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए को। तो इस क्लोज्ड कर्व के अंदर जेड इज इक्वल्स टू ए पे पोल है। पोल का मतलब स्टूडेंट्स जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो फंक्शन हमारा जेड इज इक्वल्स टू ए पे इनफाइनाइट हो रहा है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिस फैक्टर के कारण फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो रहा है उस फैक्टर को अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे जेड माइनस ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई। और जेड माइनस ए को हटा के जो भी फंक्शन है हमारा एफ जेड यहाँ पे बचा, उस पर जेड इज इक्वल्स टू ए पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी ई जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस 1 बराबर 2। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे सर्किल की इक्वेशंस बनाना सिखाई थी। स्टूडेंट्स, सर्किल है मॉड जेड माइनस 1 बराबर 2। ये कैसा सर्किल है, ये सर्किल है जेड बराबर 1 को सेंटर मान के आर बराबर 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक्स एक्सिस कीजिए, वाई एक्सिस कीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को कट करेंगे वो जेड इज इक्वल टू 0 होगा। एक यूनिट पे जेड बराबर 1, जेड बराबर 2, जेड बराबर 3। ऐसे ही जेड बराबर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो जेड बराबर -1 होगा। अब स्टूडेंट, जेड बराबर 1 को सेंटर मान के 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया गया है। तो इस सेंटर से सारी डिस्टेंस बराबर होती है। तो यहां से आपने 2 डिस्टेंस यहां ले ली और यहां से आपने 2 डिस्टेंस यहां ले ली। तो जब आप ये डिस्टेंस देखोगे जेड इज इक्वल टू 1 से राइट हैंड साइड में, तो ये जेड बराबर 3 को टच करता हुआ निकलेगा। और जेड बराबर 1 से लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस देखोगे तो ये जेड बराबर -1 को टच करता हुआ निकलेगा। तो ये सर्किल इस तरह से ड्रॉ होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, पोल निकाल लेते हैं। पोल हमने आपको बताया था, पोल वो पॉइंट है जहां फंक्शन इनफाइनाइट होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो पोल हमारा है जेड माइनस 2। पोल के लिए जिसको आप इंटीग्रेट करते हो उसके डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हो। तो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट जेड माइनस 2। तो आपने क्या किया, जेड माइनस 2 को स्टूडेंट्स 0 पुट कर दिया, तो जेड बराबर 2 आपका पोल आ गया। इसको सिंपल पोल कहते हैं, इसको अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब स्टूडेंट देखिए, जेड बराबर 2 पोल जो है इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। जेड बराबर 2 पोल इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। इससे स्टूडेंट, इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में बताया था कॉची इंटीग्रल, आप लोगों को बताया था मैंने कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पोल अगर क्लोज कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। मगर अगर पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, क्लोज कर्व के अंदर लाई कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से निकलेगी। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दिया हमने। इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई। फिर ये जेड माइनस ए फैक्टर के कारण पोल मिल रहा है, तो हम एफ जेड की वैल्यू जेड बराबर ए पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जेड माइनस 2 के कारण आपको पोल मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 पाई आई, यहाँ एफ जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड। तो ई की पावर जेड की वैल्यू जेड बराबर 2 पे निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 5 डी जेड बराबर मॉड जेड माइनस 1 बराबर 2। स्टूडेंट्स, सेम सर्किल है, सर्किल वही है। जेड बराबर 1 को सेंटर मान के आपने 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया गया है, जो जेड बराबर 3 और जेड बराबर -1 को टच करता हुआ निकलेगा। इसकी रेडियस 2 है। पोल के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, जेड माइनस 2 जेड माइनस 5 बराबर 0। तो जेड बराबर 2 आ गया, 5 आ गया। ये भी सिंपल पोल्स है। सिंपल पोल क्या होते हैं आगे मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा। अब हम यहां देखेंगे कि कौन सा पोल लाई कर रहा है, जेड बराबर 2 सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कि 5 लाई कर रहा है, या दोनों नहीं लाई कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स दोनों पोल लाई नहीं कर रहे होते तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा देते। कॉची इंटीग्रल थ्योरम से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती। मगर अगर आप स्टूडेंट देखें तो जेड बराबर 2 जो पोल है वो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, जेड बराबर 2 पोल। तो जेड बराबर 2 पोल लाई कर रहा है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ जेड की वैल्यू जेड बराबर ए पे।
तो यहाँ पे एफ जेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये है हमारा स्टूडेंट्स z-2 फैक्टर के कारण हमको पोल मिल रहा है, तो z-2 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी पूरे फंक्शंस को न्यूमरेटर में रख लेंगे और ये हमारा fz होगा। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से रख लेना, z-2 को डिनोमिनेटर में रखा, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगा दिया 2πi fz की वैल्यू z बराबर 2 पे, क्योंकि पोल हमारा z बराबर 2 पे मिल रहा है। तो fz यहाँ पे स्टूडेंट्स है e की पावर z अपॉन z-5, इसकी वैल्यू z बराबर 2 पे रख दी, z की वैल्यू 2 रखी। स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया हमारा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी 3z³ प्लस 2z प्लस 1 अपॉन z-2 dz। अगर स्टूडेंट्स इसमें दो सर्किल दिए होंगे, एक सर्किल दिया है मॉड z बराबर 1 में इसकी वैल्यू बतानी है, एक सर्किल दिया है मॉड z बराबर 3 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने पहला सर्किल ले लिया मॉड z इज इक्वल टू 1। मॉड z इज इक्वल टू 1 कैसा सर्किल है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर ओरिजिन है, z बराबर 0 है और रेडियस 1 है। तो हमने क्या किया, z बराबर 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां कट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया z बराबर 0। z बराबर 0 को सेंटर मान के एक यूनिट का सर्किल ड्रॉ किया। तो एक यूनिट का सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये z बराबर 1 को टच करता हुआ निकलेगा और z बराबर -1 को टच करता हुआ निकलेगा। पोल के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर था z-2, तो z-2 को 0 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो z-2 बराबर 0, तो दैट इज z बराबर 2। ये z बराबर 2 इस सर्किल के बाहर लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो z बराबर 2 सर्किल के अंदर पोल बाहर लाई करेगा तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। अगर पोल सर्किल के बाहर लाई कर रहा है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, और अगर पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें पोल z बराबर 2 सर्किल के बाहर मॉड z बराबर 1 के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। अब दूसरा सर्किल ले लिया मॉड z इज इक्वल टू 3, इसमें सर्किल ओरिजिन को सेंटर मान के 3 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो z बराबर 3 को ये टच करता हुआ निकलेगा। पोल है z बराबर 2, तो z बराबर 2 पोल इस सर्किल के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स, z बराबर 2 पोल इस सर्किल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे हम। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a dz बराबर 2πi fz z बराबर a। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi, और ये फैक्टर को हम हटा देते हैं और सारा फंक्शन fz हो जाता है, तो ये न्यूमरेटर fz हो जाएगा, z बराबर 2 पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव के लिए निकालने जा रहे हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव के लिए होता है f' इज इक्वल टू 1 अपॉन 2πi इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a का स्क्वायर dz। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें तो इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a का स्क्वायर dz बराबर 2πi इधर चला जाएगा, 2πi f'। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a का स्क्वायर dz बराबर 2πi f' का मतलब है आप fz को डिफरेंशिएट करो, dy बाय dz ऑफ fz एट z इज इक्वल टू a। ऐसे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a का स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे आया है 2πi, अगर हम कहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 2πi अपॉन फैक्टोरियल 1, और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर नीचे fz अपॉन z-a का क्यूब आ जाए, fz अपॉन z-a का क्यूब dz आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे 2πi, यहाँ पे पावर 3 है तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। अब अगर मान लीजिए और z बराबर a पे इसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। अगर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a की पावर 4 dz हो, तो इसको स्टूडेंट्स अगर नीचे पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2πi अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि पावर 4 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे fz को, d³ बाई dz 3fz, और z इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन हम ऐसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते जाएं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे फाइनल में आएगा इंटीग्रेशन ओवर सी fz अपॉन z-a की होल पावर n+1 dz बराबर 2πi, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ n+1 है तो यहाँ फैक्टोरियल n हो जाएगा, और n टाइम डिफरेंशिएट करोगे fz को एट z इज इक्वल टू a पे स्टूडेंट्स।